जय श्री राम। मेरे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध होते हैं। आज हम श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई एक भाई बहन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक भाई और एक बहन थी। दोनों में बहुत स्नेह था। दोनों के युवा होने के पश्चात उनके माता पिता ने विवाह करा दिया। कुछ समय पश्चात बहन के 2 पुत्र पैदा हुए और भाई के भी 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों अपने अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहन दुर्भाग्य से विधवा हो गई। इसके बाद उसके भाई ने कहा उसकी बहन चलो मेरे साथ मेरे घर पर रहना। तब पहले तो बहन ने मना किया, लेकिन भाई के बहुत निवेदन करने पर वह अपने भाई के साथ अपने पियर आ गए। भाई भाभी व उनके 2 बच्चों के साथ वह भी रहने लगी। वह अपनी भाभी के घर के कामों व खेतों के कामों में हाथ बटाती और काम करती। श्राद्ध पक्ष आए तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गंगा जी हो आऊं, अपने बड़े बूढ़ों का पिंडदान कर आऊं। तुम मेरे पीछे मेरी बहन से कुछ ना कहना एवं श्राद्ध तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा देना और मेरी बहन को भी वस्त्र इत्यादि दक्षिणा दे देना। भाई पितरों का तर्पण करने के लिए गंगा जी चला गए। इधर भाभी अपनी ननद के साथ कुछ दिन तो अच्छे से रही। बहन घर का सारा काम करती और खेतों का भी सारा काम निपटाकर शाम को घर आती और उसकी भाभी दिन भर पलंग पर सोई रहती। एक दिन उसकी भाभी उससे बोली कि तू अपने दोनों बच्चों को लेकर इस घर से निकल जा। तब वह बोली, भाभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। तब उसकी भाभी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस तू यहाँ से निकल जा, तेरी मर्जी पड़े वहाँ रह, खेत पर झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लग जा। बहन ने बहुत हाथाजोड़ी की, गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन भाभी ने उसकी एक न मानी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और रोजाना भाभी के घर पे काम करने आती और शाम को आटा चालने के कपड़े को अपने साथ ले जाती। झोंपड़ी में जाकर उस कपड़े के आटे को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर और पकाकर अपने बच्चों को यह कहते हुए खिला देती कि यह उबले हुए चावल है, इन्हें खा लो। बेचारे मासूम बच्चे उसे खाकर सो जाते। एक दिन उसकी भाभी ने वह आटे का कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और अगले दिन उसने उससे वह कपड़ा छीन लिया और बोला, आज से तू यह कपड़ा नहीं ले जाएगी। तब वह बोली, भाभी मुझे ले जाने दो, मैं अपने बच्चों को इससे खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन उसकी भाभी ने एक न मानी और उसे मना कर दिया। अब बेचारी वह क्या करती। उसके बच्चे घर जाते ही उससे पूछते कि माँ खाना कब खिलाओगे। तब वह अपने बच्चों से बात टालते हुए बोलती कि बेटा अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और बड़े बूढ़ों के लिए हमने व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए अभी खाना नहीं मिलेगा। बच्चे मायूस होकर पानी पीकर सो जाते। श्राद्ध की तिथि आई। उसकी भाभी ने बहन से बोला कि तुम सुबह जल्दी आ जाना, श्राद्ध के लिए अन्य पकवान बनाने हैं। सुबह जल्दी ही भाभी के घर आए और सारे पूड़ी पकवान इत्यादि बनाकर अपनी झोपड़ी में जाने लगी। तब भाभी बोली कि तुम वापस खाना खाने तभी आना जब ये आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले। वह ऐसा सुनकर अपनी झोपड़ी में चली गई और मायूस होकर बैठ गई। तब उसके बच्चे पूछने लगे कि माँ खाना खाने कब चलेंगे मामी के घर। तब वह बोली, बेटा मामी ने कहा है कि पीपल का पेड़ हिले तब आ जाना, लेकिन कभी पेड़ हिलता है क्या, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, लेकिन कभी पेड़ नहीं हिलता, इसलिए आप लोग सो जाओ। कुछ समय बाद उसका भतीजा आया और उसने बाहर से आवाज़ लगाई, बुआ बुआ मेरी माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। उसकी माँ ने उसके हाथ 2 कच्ची रोटी और उस पर उबले हुए चावल भेजे थे।
यह देखकर उन बहन को गुस्सा आया और उसने वह अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और वह रात में प्रार्थना करने लगी, हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना, हे पितृ देव, मेरे भाई को खूब अन्न धन देना और उसे एक धनवान व्यक्ति बनाना। ऐसे वह रात भर प्रार्थना करती रही। जब भाई घर आया तो उसके घर में कीचड़ मचा हुआ था। ऐसा कीचड़ देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कीचड़ कैसा है। तब उसकी पत्नी बोली, यह सारा कीचड़ आपकी बहन ने फैलाया है। तब वह बोला कि मेरी बहन कहाँ है। तो वह उसकी पत्नी बोली कि आपकी बहन तो पता नहीं क्यों अपने खेत पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी है। मैंने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी और आपके जाते ही वह अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। उसका भाई दौड़ा दौड़ा खेत पर गया तो वहाँ देखकर वह अचंभे में पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर झोपड़ी नहीं थी। वहाँ पर तो एक विशाल महल बना हुआ था और नौकर चाकर काम कर रहे थे। तब वह अपनी बहन के पास जाकर बोला कि बहन, तुमने तो मुझे छल लिया है। तब बहन बोली कि भाई कैसे, कि मेरे घर में तो कीचड़ मचा दिया और तू यहाँ इतने बड़े महल में कैसे रह रही है। तब उसकी बहन बोली, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, भाभी ने ही मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, उनके सामने रोई गिड़गिड़ाए और मेरे आंसुओं से ही घर के आंगन में वह कीचड़ हो गया है। उन्होंने पितृतिथि के दिन हमको 2 कच्ची रोटी और कच्चे चावल भिजवाए थे, तो मैंने वह अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए थे। उन 2 रोटियों से तो मेरे यह महल बन गए और उन चावलों के हीरे मोती जवाहरात बन गए, जिससे मेरे घर में ईंधन की कोई कमी नहीं रही। तब भाई की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह अपनी बहन से क्षमा मांगने लगा कि मैं तुम पर यूं ही नाराज हो रहा था। तू तो पूरी रात मेरे लिए गंगा माँ से और पितृदेवों से प्रार्थना कर रही थी, उसी का फल यह हमें प्राप्त हुआ है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यदि यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, मेरे चैनल मिस वैष्णव को एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का सदस्य बन जाते हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के व्रत, उपवास इत्यादि से संबंधित कथा, कहानी, पूजा विधि, उद्यापन की वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।